खास रिश्ता आजकल जो बना है ब्रिटेन के साथ, वो इसलिए बना है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनाक, और ऋषि सुनाक एक भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, और वो हिंदू धर्म को मानते हैं और खुलकर इस बात को कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत में भी लोग आजकल बोलने से कतराते हैं, जो कि वो लंदन में बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। इसलिए आज जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक दिल्ली पहुंचे, तब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनका अभिवादन भी बड़े खास स्टाइल से किया और नमस्ते की बजाय उन्होंने उन्हें जय सिया राम कहकर विश किया, और उनका जो स्वागत है वो जय सिया राम के साथ हुआ। और इसके जवाब में ऋषि सुनाक ने भी उन्हें यही जवाब दिया, जय सिया राम। इसलिए सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं उन्हें आज ये शब्द बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए आप, ऋषि सुनाक जैसे ही आए, अश्विनी चौबे ने उन्हें कहा जय सिया राम, और फिर ऋषि सुनाक ने भी जय सिया राम कहकर उनका अभिनंदन किया। ऋषि सुनाक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू भी हैं, और वो पहली बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आए हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी मूल भूमि पर आज वो आए हैं। आज भारत पहुंचने के बाद उन्होंने अपने एक बयान में यह बात भी कही कि वो खुद को हिंदू होने पर गर्वान्वित महसूस करते हैं, और वो अपने इस भारत दौरे पर भी कुछ समय निकालकर मंदिर जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर भी यह बात कही कि ब्रिटेन किसी भी तरह के उग्रवाद का समर्थन नहीं करता। यानी आते ही उन्होंने जो बातें कही वो सारी बातें वो हैं जो हर भारतीय सुनना चाहेगा और सुनकर उन्हें जरूर पसंद करेगा। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, I said I can make up for that if we visit Amanda this time. Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. और ऋषि सुनाक अपने इस भारत दौरे पर अकेले नहीं आए, बल्कि वो अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति को भी साथ में लाए हैं। और अक्षता मूर्ति वो भी भारतीय हैं, और भारत की मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस, आपने नाम सुना होगा इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी हैं। और भारत ऋषि सुनाक के लिए इसलिए उनका ससुराल भी है। और आज उन्होंने दिल्ली के ब्रिटिश काउंसिल में स्कूल के बच्चों के साथ भी मुलाकात की, और इन बच्चों को भविष्य का वर्ल्ड लीडर उन्होंने बताया। ऋषि सुनाक के अलावा आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत पहुंच चुकी हैं, और बांग्लादेश वैसे तो G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विशेष आमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस समिट में हिस्सा लेने के लिए खास तौर पर दिल्ली आई हैं। और उन्होंने इस समिट से पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की, और इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा, और विकास के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, और उनका नाम है प्रवीण कुमार जुगनाथ।
मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट ही पढ़ रहा था जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है 9:11 पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने तस्वीरें भी पोस्ट की हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, और उन्होंने कहा है कि बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही अच्छी मीटिंग उनकी रही है और उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर, इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल लिंकेजेस पर बातचीत उनकी हुई है और दोनों देशों के बीच ये जो दोस्ती है ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी और ये दोनों देश दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर ऐसे ही काम करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। तो एक है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इन दोनों ने आज हाथ मिलाया है। जिस तरह आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप अक्सर उसका स्वागत करते हैं और मेहमानों का परिचय अपने पूरे परिवार के सदस्यों से कराते हैं, ठीक उसी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे घर में, यानी आपका जो घर है भारत और आपके घर की जो राजधानी है नई दिल्ली, उसमें दुनिया भर से इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं और ये मेहमान असल में आपके भी तो मेहमान हैं, 140 करोड़ लोगों के भी ये मेहमान हैं और मेहमानों से अगर आपका परिचय ना कराएं तो फिर उनका ये जो आना है ये थोड़ा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज हम आपका परिचय आपके मेहमानों से कराना चाहते हैं जो आज इस G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आपके घर आए हैं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए क्योंकि ये वो तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो 3 दिनों के लिए आपके देश के मेहमान होंगे, यानी ये आपके मेहमान होंगे। इसलिए आपके साथ अब आपके मेहमानों का ये परिचय।